नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता है। मैं चीफ न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल जयपुर। यह हॉस्पिटल आपके शहर जयपुर में, राजस्थान के जयपुर शहर में सेंटर में स्थित है, राजा पार्क में। इस हॉस्पिटल में एडवांस्ड न्यूरो एंड कार्डियक फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक को प्राइमरीली ट्रीट करते हैं। मैं चूँकि एक इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हूँ जो कि न्यूरो इंटरवेंशन करता है। जैसे कि हार्ट के प्रोसीजर्स कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ऐसे ही मैं ब्रेन के अंदर जाकर ब्रेन की खून की नसों को जो कि ब्लॉक हो जाती है उनको ओपन कर देता हूँ, और अगर वहाँ से कोई रप्चर हो जाता है, लीक हो जाता है, तो उसे हम कॉइलिंग करके या एम्बोलाइजेशन करके बंद कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम कोई भी चीरा फाड़ी या ओपन सर्जरी नहीं करते हैं, केवल तार के द्वारा जांघ की नस से होते हुए ब्रेन में जाते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट जांघ की नस से या हाथ की नस से जाते हैं। तो ये एक न्यूरो इंटरवेंशन प्रणाली है जिसके अंदर एडवांस टर्सरी सेंटर पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। इस हॉस्पिटल में इसके लिए एडवांस कार्डियक एंड न्यूरो कैथ लैब है जिसका नाम है सीमेंस क्यूजेन, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कैथ लैब है, अभी सीमेंस के द्वारा निकाली। इसमें हम न्यूरो इंटरवेंशन के कोई भी कितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस को अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ ही इस हॉस्पिटल में 384 यानी 384 स्लाइस का सीटी स्कैन है और 3 टेस्ला एमआरआई मशीन है जिसके अंदर हम एमआरआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनएचबीएच में ऐसा क्या होता है। एनएचबीएच में जैसे ही मरीज हमारी इमरजेंसी में आता है, हमारे डेडिकेटेड टीम में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इमरजेंसी स्टाफ है, और डेडिकेटेड न्यूरो आईसीयू के लिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट जो कि पेशेंट का पूरी तरह से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का डायग्नोसिस करते हैं। जैसे ही स्ट्रोक का डायग्नोसिस बनाते हैं, उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करके पता लगाते हैं कि खून की नस बंद हुई है या खुली हुई है। बंद हुई है तो उसका हम एंजियोग्राफी के द्वारा अंदर से ब्रेन में से क्लॉट निकाल देते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी जल्दी की जाए उतना अच्छा रहता है, क्योंकि टाइम इज ब्रेन होता है। 24 घंटे के अंदर तक हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं। जितना देर हम करते हैं उसके बाद में इसका इलाज का फायदा नहीं मिल पाता, तो तुरंत ही अस्पताल में आना चाहिए। और अगर 4.5 घंटे में आता और छोटी खून की नस बंद है तो हम खून पतला करने का इंजेक्शन हाथ से लगा देते हैं, जिसे थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी कहते हैं। अगर मरीज 24 घंटे के बाद आता है और अगर मरीज के ब्रेन में ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, परमानेंट डैमेज पूरा नहीं हुआ है, तो हम हार्ट की तरह ही ब्रेन की नसों में स्टेंट या एंजियोप्लास्टी करके नस को खोल सकते हैं। अब आता है कि ब्रेन के खून की नस फट गई, यानी कि वहाँ से ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज अगर खून की नस में गुब्बारा बनने से होता है तो कॉइलिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अंदर जाके छल्ले भर देते हैं। पहले के ज़माने में या अभी भी खोपड़ी खोल के उसके अंदर क्लिप लगाई जाती है, लेकिन हम बिना ओपन सर्जरी के ही बिना क्लिपिंग किए छल्ले भर के उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही नसों का कोई गुच्छा बन जाए जिसे एवीएम कहते हैं, फिस्टुला बन जाए जैसे ब्लड लीक हो जाए, आंखों में कोई ट्रॉमा की वजह से कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला बन जाए, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी जो कि ब्रेन की खून की नसों से संबंधित है, उसे हम न्यूरो इंटरवेंशन प्रणाली से ठीक कर सकते हैं। जैसे ही मरीज को इस प्रणाली का फायदा मिलता है, मरीज में एक तो ओपन सर्जरी नहीं होने के नुकसान नहीं होते, दूसरा उसका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, तीसरा उसकी रिकवरी फास्ट होती है। तो इस तरह से इस प्रणाली के एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन के दौरान हम एक्यूट स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जिसमें एन्यूरिज्म रप्चर, एबीएम रप्चर, ब्रेन की खून की नसों में फिस्टुला का रप्चर, आंखों की नसों का ट्यूमर जिसे रेटिनोब्लास्टोमा, खून की नसों का एपिस्टेक्सिस नक्सीर आना, ब्रेन में खून की नसों में अगर ब्लॉक हो जाए तो स्टेंटिंग करके, जैसे कि हार्ट में स्टेंट डलते हैं, ऐसे ब्रेन की एंजियोग्राफी करके ब्रेन के स्टेंट डलते हैं। ब्रेन की एंजियोग्राफी को डीएसए कहते हैं, सेरेब्रल एंजियोग्राफी यानी कि डीएसए। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। अगर डीएसए के दौरान ही पता चल गया कि यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो आप उसे तार के द्वारा तुरंत ही खोल देते हैं, जिससे कि आगे होने वाले स्ट्रोक को आप रोक सकते हैं। अगर मरीज को 24 घंटे के अंदर लाया जाता है तो ये सारी सुविधाएं तुरंत मिल जाती है। 24 घंटे के बाद में अगर मरीज आता है तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि परमानेंट डैमेज कितना होगा। परमानेंट डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो मरीज को फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 20 लाख 2 मिलियन न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। इसलिए हमें इस प्रणाली का जितना जल्दी से जल्दी पहुंच के ट्रीटमेंट कराना चाहिए और ऐसे सेंटर पे पहुंचना चाहिए जहां पर सीटी स्कैन,
MRI, कैथ लैब, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डॉक्टर, न्यूरो इंटेंसिविस्ट, सारे तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हों तो आपको पूरी तरह से वो सुविधाएं मिल जाती हैं। चूँकि ये हॉस्पिटल सेंटर में स्थित है तो मरीज को तुरंत से तुरंत इस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। ये हमारे 24 घंटे अवेलेबल है, 24/7, 365 डेज। आप जब भी यहाँ पे आएंगे इस तरह की सुविधा से आपके मरीज को तुरंत इलाज मिलेगा। कोई भी दिक्कत आने पे, कोई भी प्रॉब्लम आने पर NHBH यानी निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल राजा पार्क में आप इमरजेंसी हेल्पलाइन में नंबर पे बात करके आ सकते हैं। धन्यवाद।